इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर निगम में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी न होने से प्रशासन अपनी मनमानी पर उतारू होता जा रहा है। कल 1 जनवरी से मॉर्निंग वॉक के लिए भंवरताल गार्डन में आने वालों से शुल्क वसूली तय कर दी गई है। निगम प्रशासन द्वारा जारी किए गए इस आदेश से सत्ता पक्ष के लोग ही विरोध में उतर आए हैं। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भंवरताल पहुंचकर प्रशासन के इस कदम पर विरोध जताया। पूर्व एमसीआई सदस्य कमलेश अग्रवाल ने भंवरताल गार्डन पहुंचकर शुल्क वसूली करने का विरोध किया और रसीदें नहीं कटने दी। भंवरताल गार्डन में नगर निगम के द्वारा मॉर्निंग वॉक करने वालों से शुल्क लिया जा रहा है, तो कमलेश भैया के साथ हम लोग सब गए वहाँ पे और तत्काल पर्ची पे रोक लगवाई। और ये जो निर्णय लिया गया है एक अनुचित है, अव्यावहारिक है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने वालों शुद्ध हवा लेने के लिए गार्डन आते हैं और शुद्ध हवा पे किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए। हमने कमिश्नर साहब से कल भी बात की थी और आज फिर हम संभाग से बात करने जा रहे हैं कि इस प्रकार का जो शुल्क लगाया जा रहा है उसे तत्काल वापस लिया जाए। निश्चित रूप से यदि जनता भंवरताल गार्डन में एक्सरसाइज करने जाती, योगा करने जाती, प्राणायाम करने जाती, तो कम से कम नगर निगम को 10 रुपये की रसीद नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कई प्रकार के टैक्स भी जनता के द्वारा दिए जाते हैं और ये जनता का है और जनता के लिए बना हुआ है। तो कम से कम इसको देखते हुए 10 रुपये की शुल्क नहीं लगना चाहिए, ताकि जनता का मन भी खराब ना हो और जनता स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे। नगर निगम द्वारा भंवरताल पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वालों से मासिक शुल्क की वसूली के फैसले को कांग्रेस ने तुगलकी आदेश बताया है। शहर कांग्रेस ने इस विषय पर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष दिनेश यादव की अगुवाई में निगम आयुक्त से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंप विरोध जताया गया। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने नगर निगम के आदेश को तुगलकी फरमान निरूपित किया है और मॉर्निंग वॉक शुल्क तत्काल वापस लेने की मांग की है। बिंदु स्पष्ट है कि नगर निगम के तुगलकी आदेश शुरू हो गए हैं। उद्यान में जो डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं उनसे 300 रुपया महीना वसूल का, वो पार्कों में जो प्रवेश शुल्क 5 रुपये से था उसको बढ़ा के दोगुनी कर दिया। किसके आदेश से हुआ है, कौन से नियम हैं, इन सारी जानकारी कांग्रेस का परिवार चाहता। ये एक तरीके से देखा जाए तो इस शहर को लूटने का काम है और ये नियम विरुद्ध भी है। जब नगर निगम में नगर सत्ता नहीं है उसके अधिकार प्राप्त है कर बढ़ाने का, MIC और उसके बाद सदन और उसके बाद शासन से अनुमति। यहाँ पर नगर निगम अधिकारी कमिश्नर अभी बैठे हुए हैं। अभी तक उनका ये कहना, अभी मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इसमें कलेक्टर और कमिश्नर से भी कोई अनुमोदन लिया हो। ये अलग बात है कि हमारे ज्ञापन देने के बाद उस कागजी कार्रवाई को पूरा कर लिया जाए, ये अलग चीज़ हो सकती है। और मेरी जानकारी में ये है कि अभी तक उस बड़ी दर पे कोई अनुमोदन ऊपर प्रशासनिक तौर पे नहीं लिया गया है। बरगी थाने के बहुरीपार टोल प्लाजा में कल हुई मारपीट के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए लोगों से मिलने पहुंचे एक युवक के साथ थाने में की गई गाली गलौज और अभद्र व्यवहार के विरोध में थाने के अंदर प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि पुलिस सरेआम गुंडागर्दी कर रही है। बिना जांच और सबूत के निर्देशों को पकड़ा जा रहा है। बंदी बनाए गए लोगों से मिलने पहुंचे युवक के पिता ने कहा कि मेरा बेटा बंदी बनाए गए लोगों से मिलने पहुंचा था, उसके गंदी गाली देकर भगा दिया गया। इनका ये कहना है कि रात को हमारा लड़का थाने में आया था, उसके साथ बदतमीजी की गई थानेदार ब्रह्मे द्वारा और उसको मुलजिमों से मिलने आया था। यहाँ पर हमारे थाने में कल रात को अपराध क्रमांक 582 है, जो टोल टैक्स बैरियर पर उपद्रव किया था लड़कों ने, उस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ। उसके आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। हवालात में बंद थे। उनके पास हमारे स्टाफ का कहना है कि उनको रजाई गद्दे और पल्ली देने आया हुआ था, जो नियमानुसार विरुद्ध है नियम के। तो उनको उसको थानेदार द्वारा मना किया गया, हम पल्ली रजाई गद्दे नहीं देंगे। तो उस पर से वो उग्र हो गए दोनों, उनमें आपस में विवाद हुआ था। पल्लू अग्रवाल कहना मेरे लड़के को मारपीट की है और कुछ डिमांड की गई है। मैंने बता दिया है, अगर उसकी जांच की जा रही है, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है कि जांच पर अगर हमारा कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तालाब में गेहूं फसल लहला रही है। सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन सरपंच और सचिव ने यह कारनामा कर दिखाया है। मामला शहपुरा पंचायत के उमरिया ग्राम पंचायत का है। यहां कागजों में 2 किसानों के खेत में तालाब खुद गए। इस बात की किसानों को खबर तक नहीं लगी, जबकि हकीकत में खेत में JCB चलाकर मेड़ बांधा गया था। कागजों में पूरा काम मनरेगा मजदूरों से कराना दर्शाया गया। भुगतान में भी खेल कर दिया गया। यही नहीं, पंचायत ऐप से मामले का खुलासा होने पर शिकायत हुई तो जांच भी फर्जी करा दी गई। जांच टीम के सामने फर्जी किसान को पेश कर बयान दिलवा दिया गया। लाखों के इस बंडरबाट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संस्कारधानी जबलपुर में अपनी अलग पहचान रखने वाले समाजसेवी आनंद मोहन पाठक का आज सुबह निधन हो गया। वे 63 वर्ष के थे। जगमोहन पाठक स्वर्गीय ब्रजमोहन पाठक और विवेक मोहन पाठक के बड़े भाई आनंद मोहन पाठक के असमय निधन से शोक की लहर दौड़ गई है।
मुन्ना भैया संबोधन से मित्रों के बीच चर्चित रहने वाले आनंद मोहन युवा अवस्था से ही बेहद सक्रिय रहे। वे जबलपुर के प्रायः सभी महत्वपूर्ण व्यावसायिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में सहभागिता के लिए जाने जाते थे। स्वर्गीय पाठक आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में नोटिस मिलने से भड़के सीएमओ ने अपशब्द कहते हुए महिला डॉक्टर को जान से मारने की धमकी डाली। यह सब कुछ मेडिकल अस्पताल के अधीक्षक के सामने हुआ है। इस मामले को दबाने के लिए अब अधीक्षक ने नोटिस जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि मेडिकल अस्पताल में सीएमओ को आकस्मिक चिकित्सा में करीब 15 दिन में एक बार ड्यूटी करनी होती है। इस मामले में सीएमओ ताजदार चौधरी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए, जिस पर उन्हें अधीक्षक कार्यालय से नोटिस जारी किया गया था। नोटिस मिलने के बाद ही डॉक्टर चौधरी उठे और अधीक्षक ऑफिस पहुंच गए, जहां पर सहायक अधीक्षक ऋचा शर्मा पहले से बैठी अधीक्षक राजेश तिवारी से किसी विषय पर चर्चा कर रही थी। डॉक्टर ताजदार चौधरी ने ऑफिस के अंदर ही महिला डॉक्टर को अपशब्द कहना शुरू कर दिए, यहां तक कि जान से मारने की धमकी डाली। शोर सुनकर स्वास्थ्य कर्मी भी पहुंच गए। गौरतलब है कि डॉक्टर ऋचा शर्मा प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव की बेहद करीबी रिश्तेदार हैं। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ग्राम गधेरी में उस वक्त भगदड़ और अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने कच्ची शराब बनाने के ठिकाने पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 7400 लीटर लाहन बरामद कर नष्ट किया है। पुलिस का कहना है कि यह शराब पीने से मानव जीवन को खतरा हो सकता है। पुलिस मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस ने मौके पर रखे 37 ड्रमों में भरा 7400 लीटर लाहन को नष्ट कर दिया, वहीं ड्रमों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि इस लाहन से करीब 3000 लीटर कच्ची शराब का निर्माण होता है, जो मानव जीवन के लिए खतरा है। पुलिस अब जहरीली शराब में लिप्त आरोपियों को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर करवीर शर्मा ने की। बैठक में रोगियों के हित में कई फैसले लिए गए, जिसमें प्रत्येक हॉस्पिटल न केवल विक्टोरिया बल्कि एल्गिन और जिले के दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए भी अच्छा डेवलपमेंट हो, उसको एक मानक स्तर तक पहुंचाएं और जनता को सर्विस डिलीवरी अच्छे से हो, इस संबंध में रणनीति बनाने और उस पर अमल करने के लिए निश्चित किया है। हवाई जहाज में उड़ते हुए धरती पर देखने का अनुभव बहुत रोमांचक होता है। हर किसी का सपना होता है कि वह आसमान में उड़े। ऐसा ही सपना दिव्यांग बच्चे भी देख रहे थे और उनके सपने को राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और बिग फ्लाई एविएशन ने सच कर दिखाया। बिग फ्लाई एविएशन और जस्टिस तन्खा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल फ्लाइट का आयोजन किया गया। 53 दिव्यांग बच्चों के इस उड़ान को जिंदगी की उड़ान का नाम दिया गया। आसमान में करीब 1 घंटे उड़ने के बाद बच्चों को वापस लाया गया और फिर बच्चों ने अपने अनुभव शेयर किए। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि सभी बच्चों की तरह दिव्यांग बच्चे भी उड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने कुछ समय पूर्व बिग फ्लाई एविएशन के डायरेक्टर से मुलाकात की थी और ट्रस्ट के बच्चों के लिए एक स्पेशल फ्लाइट चलाने की चर्चा की थी। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। जब हम लोग फ्लाइट में बैठे और ऊपर गए और नीचे देखा तो हमको दिल से खुशी हुई और ये हमारे लिए न्यू ईयर का बहुत बड़ा गिफ्ट है। बहुत अच्छा लगा। कभी पहले हवाई जहाज नहीं, कभी पहले हवाई जहाज देखा था? हाँ, आसमान में। फिर आज जब बैठे तो कैसा लगा? अच्छा लगा। ऊपर से कुछ दिख रहा था? हाँ, शहर दिख रहा था। कैसा लग रहा था शहर? बहुत अच्छा। कितनी ऊंचाई तक गए थे? वो सूरज के बीच में गए थे। मैं सालों से सोच रहा था और प्रयत्न कर रहा था और इन्होंने इतने आसानी से वो चीज़ कर दी। अब इसके लिए मेरे पास इनको थैंक करने के शब्द नहीं है और मेरे को नहीं लगता कि कोई बच्चों को इससे बड़ी खुशी दे सकता था आज के दिन। और जिस तरह से दी, बिल्कुल न्यू ईयर की ईव पे दी, एक नए साल की शुरुआत पे दी। आई थिंक ये एक ब्यूटीफुल मैसेज है पूरे देश के लिए।
ये खाली प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए मैसेज है कि हमारे यहाँ भी, हमारे बीच में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी देखभाल करना समाज का कर्तव्य। पिछले 2 दिनों से आसमान में छाए बादलों का आंशिक असर तीसरे दिन बरकरार रहा। इसकी वजह से जहां धूप कमजोर निकली, वहीं उत्तरी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। जिले में तीसरे दिन भी कोहरा छाया रहा, बादल छटने लगे हैं। इसकी वजह से पारा भी गिरने लगा है। न्यूनतम तापमान भी 1 डिग्री नीचे आ गया, जबकि अधिकतम तापमान 22 से नीचे चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सच हुए तो आज की रात पारा 9 के नीचे आ जाएगा। नववर्ष भी लोगों को ठिठुरन के साथ मनाना होगा। हल्के बादलों के असर के बीच आज भी कोहरे की चादर से शहर ढका रहा। कोरोना से स्वस्थ होने पर 30 दिसंबर को 40 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं बीते 24 घंटे के दरमियान मिली 1752 सैंपल के परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए। आज डिस्चार्ज हुए 40 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 14,799 हुई। रिकवरी रेट 95.39% हो गया है। उत्सव को उत्सव तरीके से ही हम मनाएं और हमारा आग्रह रहेगा कि बेहतर होगा कि घर और आस पड़ोस वालों के साथ ही यदि आप मनाएंगे तो इससे उत्सव की गरिमा भी बनी रहेगी और साथ में कोरोना संबंधी जो संक्रमण है उससे भी बचा जा सकेगा। जहां भी आप मना रहे हैं, घर में भी मना रहे हैं या आस पड़ोस वालों के साथ भी मना रहे हैं, तो 2 गज की दूरी का पालन करना और मास्क पहनना, ये दोनों चीज़ें, और हाथ सैनिटाइज करना, ये 3 चीज़ें का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि हमने ये ध्यान रखा तो हमारा जो संक्रमण की चेन को हम धीरे धीरे जो तोड़ रहे हैं उसमें हम सफल हो पाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।